बीकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके एबीएसटी फर्स्ट पेपर में ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का चैप्टर है एबीएसटी फर्स्ट। तो इसमें अपना ऑडिटिंग का जो हिस्सा है, अंकेक्षण का जो पार्ट है पहला, उसका डिस्कशन चल रहा है। इसी डिस्कशन के अंतर्गत मैं आज आपको एक अलग टॉपिक लाया हूँ जो ऑडिटिंग को अच्छी तरह से, ऑडिटिंग का कार्य अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए इन शब्दों की गहराई से आपको पता होना चाहिए, आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। तो ये दो शब्द हैं, एक है अशुद्धियाँ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरर्स, और दूसरा है गबन, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं फ्रॉड्स। तो अशुद्धियाँ किसे कहते हैं और फ्रॉड, गबन किसे कहते हैं, इनका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि इनका दोनों का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और दोनों में क्या अंतर है। तो मोटा मोटी रूप से अगर देखा जाए तो सामान्यतः ये कहने में आता है कि मनुष्य भूल का पुतला है, टू अर्र इज ह्यूमन, ये अंग्रेजी में एक कहावत है। तो अशुद्धियों में क्या है कि ये इस प्रकार की गलती है जो मानव स्वभाव की वजह से जानबूझकर नहीं की जाती। ये मानव स्वभाव की वजह से कोई सावधानी पूर्वक कार्य न करे, हड़बड़ी में कार्य करे, जल्दी कार्य करे, तो उसको एरर बोलते हैं, अशुद्धियाँ बोलते हैं। और ये मानव स्वभाव है। छोटी मोटी गलतियां देखो हर इंसान करता है। कोई भी इस संसार में कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो 100% एक्सपर्ट नहीं है। कुछ न कुछ गलतियां उसी से भी हो जाती हैं। अब लंबा चौड़ा संस्था का हिसाब किताब लिखा जाता है तो उसमें कुछ एरर्स होना स्वाभाविक है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो एरर्स है, अशुद्धियां हैं, वो जानबूझ करके नहीं की जाती है, कर्मचारी के द्वारा हो ही जाती है। मानव का स्वभाव है, कई बार वो सावधानी पूर्वक काम नहीं करता या अचानक कोई काम आ जाता है या उसका दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो इससे भी क्या है कि एरर हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है। जबकि ये जो दूसरा वर्ड है गबन, फ्रॉड, ये एक ऐसी गलती है जो बहुत ही चतुर व्यक्तियों द्वारा दिमाग लगा करके और इस तरह से संस्था में गलत काम किया जाता है, जानबूझ करके किया जाता है, अपने निजी फायदे के लिए किया जाता है। तो ऐसी जो गलती है उसको आप फ्रॉड कहेंगे, फ्रॉड, गबन, कपट भी इसको बोल सकते हैं। यानी कि कर्मचारियों ने इस तरह से खाता बही में हेरफेर किया है कि जिससे उनको व्यक्तिगत फायदा हो गया। तो ये इंटेंशनली की गई है, जानबूझ करके की गई है। जो गलती की गई है बहुत सोच समझ के, बहुत चातुर्य से, बहुत टैक्टिस लगा करके, बहुत योजना बना करके और ये काम किया गया है। इसको आप गबन बोलेंगे। तो कोई जो कहने का मतलब ये है कि ये जो अशुद्धियां हैं ये तो क्या है कि जानबूझकर नहीं की जाती, लेकिन जो गबन है वो जानबूझ करके किए जाती हैं। तो ये तो आपका एक अंतर हुआ, अशुद्धियां और गबन में क्या अंतर है, मोटा अंतर बताया। बाकी और इसके बहुत से अंतर हैं जो मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। अब बात आती है, पहले अशुद्धियों को लेते हैं कि अशुद्धियां कितने प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, एरर्स। आपने 11th-12th क्लास में अकाउंट्स में एरर्स के बारे में पढ़ा था, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में। तो वही एरर इधर हैं। कौन कौन सी एरर हैं? जैसे अभी एरर्स की जब बात आती है तो एक आपने पढ़ा था सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। खाता बही का काम करते समय आपने अकाउंट्स के कुछ नियम का पालन नहीं किया और आपसे गलती हो गई। किस तरह की? जैसे आपने कोई पूंजीगत खर्चा था उसको आयगत खर्चा दिखा दिया,
तो इस तरह की जो गलती है उसको सैद्धांतिक गलती कहते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। दूसरी आपकी है भूल की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ ओमिशन। जब कोई व्यवहार लेखा पुस्तकों में लिखे जाने से रह जाए तो ऐसी अशुद्धि को भूल की अशुद्धि कहते हैं। यानी कि उसको आपने खाता बही में लिखा ही नहीं, माल बेच दिया आपने, परचेज सेल्स बुक में उसको लिखा नहीं, माल खरीद के लाए उसको आपने परचेज बुक में लिखा नहीं, यानी एंट्री नहीं की उसकी, तो इसको बोलेंगे आप भूल की अशुद्धि, एरर्स ऑफ ओमिशन। फिर आता है क्षतिपूर्वक अशुद्धियां, कंपनसेटरी एरर्स। कहने का मतलब ये है कि कुछ अशुद्धियां खाता बही में इस तरह से हो जाती हैं कि एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देती हैं। जैसे राम को 2000 से डेबिट करना था, 20,000 से डेबिट कर दिया। श्याम को 2000 से क्रेडिट करना था, उसको 20,000 से क्रेडिट कर दिया, तो ये कंपनसेटरी एरर होगी, उसको बोलेंगे कंपनसेटरी एरर। फिर इसके बाद दोहराव की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। लेखा पुस्तकों में जब कोई व्यवहार 2 बार लिखा जाए तो इसे दोहराव की अशुद्धि कहते हैं। यानी कि 2 जगह उसको डबल लिख दिया गया, तो डबल लिखने से आपकी कौन सी होगी, दोहराव की अशुद्धियां हो गई। फिर आती है आपकी हिसाब की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ कमीशन। जब किसी व्यवहार की रकम पुस्तक में गलत लिख दी जाती है तो उसे हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। जैसे यह गलती प्रारंभिक पुस्तकों में अथवा खाता बही में कहीं भी हो सकती है। इसे उदाहरण है, इसका उदाहरण देखिए, जर्नल या प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में कोई रकम कम या अधिक लिख देना, 5,000 की जगह 500 रुपये लिख दिए, या 500 रुपये की जगह 50,000 रुपये लिख दिए, तो इसको बोलेंगे हिसाब की अशुद्धियां। तो ये एरर्स जो है, अशुद्धियां, 5 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं जो अभी मैंने आपको बताई। दोबारा आपको बताता हूं मैं। सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन, क्षतिपूर्वक अशुद्धियां, कंपनसेटरी एरर्स, दोहराव की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन, और हिसाब की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ कमीशन। अब बात आती है फ्रॉड। अब जो गबन है ये विभिन्न प्रकार का गबन है। गबन, फ्रॉड्स कैसे, जैसे एक तो उसमें सबसे पहले आता है रोकड़ का गबन, फ्रॉड ऑफ कैश। भाई जो भी संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई भी संस्था हो, उसके अंदर नकद जो पैसा है वो एक बहुत अहम चीज है, क्योंकि नकदी से आप तुरंत ही किसी चीज को खरीद सकते हो, उसको उपयोग, उसका इस्तेमाल शीघ्र से शीघ्र कर सकते हो। तो कई बार आपने देखा है कि जो कर्मचारी है वो कैश को गायब कर देता है संस्था से, अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी पॉकेट में रख करके कैश ले जाता है और उसका गबन करता है कि नहीं। अब किस तरह से कैश का गबन करता है, मैं कुछ उदाहरण तरीके बताता हूँ। कैश का गबन जो है एक कर्मचारी कैसे करता है। रोकड़ बिक्री का पैसा हड़प कर ले जाना, लेखा पुस्तकों में लिखना नहीं। भाई कैश, कोई नकदी बिक्री हुई और जेब में डाल लिया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं की है, तो ये आपका रोकड़ का गबन है। किसी ग्राहक से प्राप्त धनराशि को उसके खाते में जमा न करना, उसको चुरा लेना, उसका गबन कर लेना। हाँ, जब दूसरे व्यक्ति से राशि मिली उस समय उसको लिख देना, और तीसरे व्यक्ति से राशि मिली तब दूसरे व्यक्ति के खाते में लिख देना। इस तरह से ये ट्रेडिशन गोइंग ऑन रहती है। इसको लेपिंग बोलते हैं, या टीमिंग और लेडिंग भी नाम दिया गया है, कि पहले व्यक्ति से प्राप्त राशि को नहीं लिखा, दूसरे से लिखा उसको लिख दिया, तीसरे से मिला दूसरे में लिख दिया, चौथे से मिला तीसरे वाले को लिख दिया। तो ये रोकड़ का गबन है, फ्रॉड है। फिर दूसरा जो गबन रोकड़ का कैसे हो सकता है, संस्था द्वारा प्राप्त, जैसे किराया है, किराए को गायब कर देना, उसको आउटस्टैंडिंग दिखा देना कि साहब अभी तो भाड़ा आया ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, जबकि भाड़ा आ गया और उसकी जेब में रख लिया गया कर्मचारी द्वारा। झूठे मजदूरों के नाम लिखकर फर्जी रसीद बनाकर मजदूरी दिखाना, मजदूरों ने काम किया ही नहीं है, फर्जी बिल बनाया और उसका भुगतान अपनी जेब में रख लिया। फर्जी प्रमाणकों की सहायता से झूठे क्रय दिखाकर रकम गायब कर लेना, संस्था में कोई सामान खरीदा ही नहीं है, बिल लाया और उसका जो कैश है वो अपनी जेब में रख लिया।
पुराने खराब माल को बेचकर रकम को, कोई संस्था में पुराना माल पड़ा था उसको बिक्री कर दिया, पैसे अपने जेब में लिख लिए और जो बिक्री से पैसे आए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया नहीं। ये क्या है? ये कैश का गबन है, नकदी का गबन है, फ्रॉड ऑफ कैश। अब दूसरा जो प्रकार का गबन फ्रॉड्स है वो किस तरह का हो सकता है? माल का गबन। जो कंपनी के अंदर माल है, व्यापारिक संस्था के अंदर माल है, उस माल को चोरी छुपे अपने घर ले जाना, अपने व्यक्तिगत काम में इस्तेमाल करना और उसकी एंट्री न करना, ये माल का गबन है। भाई कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में से कुछ कपड़े उठाए अपने घर में ले गया, तो माल का गबन मतलब ये प्राइवेट यूज के लिए अपने घर में किसी उस माल दुकान के माल को ले जाना, ये माल का गबन कहलाता है। अब कई बार तो आपने देखा है कि माल पर कई संस्थाएं जितना केस पे नियंत्रण रखती हैं, माल को असुरक्षित कई बार पड़ा रहता, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इन्हीं व्यापारिक संस्थाओं से माल की चोरी कर करके कर्मचारी कई बार चोर बाजार बन गए विभिन्न शहरों के अंदर, उनमें जाकर के इस माल को बेच देते हैं और रोकड़ अपनी जेब में रख लेते हैं। तो ये आपका हुआ माल का गबन। अब आता है आपका संपत्तियों का गबन। संपत्तियों के गबन में क्या है? जैसे व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदा और इसका प्रयोग अपने घर में कर रहे हैं। भाई डिपार्टमेंट के लिए, ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए सामान खरीदा था फर्नीचर और इस्तेमाल हो रहा है कर्मचारी के घर में या अधिकारी के घर में, तो ये संपत्तियों का गबन है। या कई बार ऐसा होता है संस्था ने नई एक अच्छी संपत्ति मंगा ली और उसके स्थान पर अपने घर पे नई को ले गया और पुरानी टूटी फूटी चीज उस संस्था में दिखा दी या हल्की क्वालिटी की चीज उस संस्था में दिखा दी। इसको बोलते हैं संपत्ति का गबन। और सुविधाओं का गबन, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एमिनिटीज। कई बार क्या होता है, सुविधाओं के संबंध में कई किस्म के गबन प्रचलित हैं और विशेषता यह है कि इनमें से कुछ तो वो गबन ही नहीं समझते जैसे लोग। जैसे क्या होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकली आप देखते हो कि कार का कर्मचारी निजी कार्यों में प्रयोग कर लेता है। डिपार्टमेंट की कार है, ऑफिस की कार है, सरकारी विभाग की कार है, उसको अपने व्यक्तिगत कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। या दूसरा आपने देखा कि टेलीफोन है, मोबाइल है, संस्था का काम करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन उसका भी जो है ना मिसयूज हो रहा है। उसको ज़्यादातर अपने दोस्तों से बात करने के लिए, रिश्तेदारों से बात करने के लिए और प्राइवेट कामों के लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपका सुविधाओं का गबन है। फिर होता है आपका श्रम का गबन। श्रम का गबन में क्या है? फ्रॉड ऑफ लेबर। फ्रॉड ऑफ लेबर में क्या होता है? संपत्तियां या सुविधाओं के गबन से भी बढ़कर श्रम का गबन है। यानी कि जैसे किसी जो कार्यालय का जो कर्मचारी है उसको घर पे काम करवाना, यानी कि उसकी सैलरी जो है वो तो कार्यालय द्वारा दी जाती है, डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है, और उस व्यक्ति का कार्य संस्था में, ऑफिस में न करके जिसके बदले उसको तनख्वाह दी जाती है, अधिकारी के घर में जाकर के उससे काम कराया जाता है। तो इसको बोलते हैं फ्रॉड ऑफ लेबर, श्रम का गबन। इसी तरह से हिसाब किताब में गड़बड़ी, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर हिसाब किताब में अपने निजी फायदे के लिए गड़बड़ी कर दी जाती है अधिकारियों द्वारा, ताकि संस्था को इससे चाहे नुकसान हो और अपने व्यक्तिगत फायदा इससे हो। तो ये आपको मैंने बताया क्या टाइप्स ऑफ फ्रॉड की जो गबन है वो कितने प्रकार के गबन हो सकते हैं। अब इसमें कई बार जो मैंने आपको लास्ट वाला पॉइंट बताया है, हिसाब किताब में गड़बड़ी, ये इसलिए करते हैं अधिकारी कि लाभ को वास्तविकता से अधिक बताने के लिए उद्देश्य से कर सकते हैं, या लाभ को वास्तविकता से कम बताने के उद्देश्य से हिसाब किताब में गड़बड़ी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने एरर्स और फ्रॉड क्या हैं, एरर्स कितने प्रकार की हैं, फ्रॉड्स कितने प्रकार के हैं, ये समझने के बाद अब आपको मैं इन दोनों का अंतर बताता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स? अशुद्धि और गबन में क्या अंतर है? तो देखो, इसका जो सबसे पहला महत्वपूर्ण अंतर है वो है ज्ञान, नॉलेज।
नॉलेज, ज्ञान। क्या ज्ञान के आधार पे क्या अंतर है? अशुद्धि करने वाले व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होता है, मानवीय भूल है, टू अर इज ह्यूमन, थोड़ी सी सावधानी पूर्वक उसने काम नहीं किया और उसको दिमाग में ज्ञान नहीं था, दिमाग में इस बात का पता नहीं था और अशुद्धि हो गई। लेकिन अगर फ्रॉड हुआ है तो उस व्यक्ति को इसका ज्ञान था, उसकी नॉलेज में था। फ्रॉड होना कर्मचारी की नॉलेज में था, अधिकारी की नॉलेज में था। तो ये ज्ञान के आधार पे अंतर क्या है? अशुद्धि में करने वाले को ज्ञान नहीं था, लेकिन फ्रॉड के अंदर इसमें करने वाले को ज्ञान था। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका आता है इरादा, इंटेंशन। अब जो एरर्स में अशुद्धि में क्या है कि अशुद्धि करने वाले व्यक्ति की ये कोई इंटेंशन नहीं थी, इच्छा नहीं थी कि वो अशुद्धि करे। लेकिन जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, गबन करने वाला, उसकी ये अंदर की इंटेंशन थी कि उसका उद्देश्य ये था कि उसको गबन करना है, कपट करनी है, चालाकी से हिसाब किताब में गड़बड़ी करनी है और अपने व्यक्तिगत फायदा इससे उठाना है। तो गबन के अंदर क्या है कि उसकी इंटेंशन थी, उसका इरादा था। अशुद्धि में इरादा नहीं था अशुद्धि करने का, लेकिन गबन में इरादा था। फिर आपके बात आती है योजना। अशुद्धि जो है, अशुद्धि में कोई कर्मचारी योजना नहीं बनाता, अधिकारी या कर्मचारी की मैं अशुद्धि करूंगा। लेकिन गबन के अंदर तो बहुत सी टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज अपना करके गलत हथकंडे, गलत रास्ते, दूसरे लोगों को प्रभावित करके और एक प्लानिंग बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है कि किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गबन किया जा सकता है और अपने व्यक्तिगत और अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने जिन व्यक्तियों को वो प्रभावित करना चाह रहे हैं कर्मचारी, उनको फायदा पहुंचाया जा सके। तो गबन में योजना से गबन होता है, योजना बना करके, और जबकि अशुद्धि योजना बना करके नहीं होती। अच्छा, अब बात आती है रिजल्ट, परिणाम। क्या परिणाम पड़ता है? देखो, अशुद्धि का तो परिणाम जो है लाभ हानि पे, अशुद्धि से लाभ हानि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है और कोई असर न भी पड़े। लेकिन फ्रॉड के अंदर तो सीधी सी बात है कि संस्था को नुकसान ही होगा। द इंस्टीट्यूशन विल बियर द लॉस, डेफिनेटली विल बियर द लॉस। तो ये इसका रिजल्ट पड़ेगा। अशुद्धि का रिजल्ट क्या है, गबन का रिजल्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अपराध की गहनता। अब जो अशुद्धि कोई आदमी कर देता है, कई बार सावधानी से काम नहीं करता, हड़बड़ाहट में रहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या वो जल्दबाजी में है, तो उसमें व्यक्ति द्वारा, कर्मचारी द्वारा या अधिकारी द्वारा गलती हो जाती है, तो इसको सामान्यतः क्या है कि अपराध नहीं माना जाता, अपराध की गहनता नहीं मानी जाती। और कई बार बहुत ही ज़्यादा असावधानी से कर्मचारी ने कार्य किया है तो उसको क्षमा भी कर दिया जाता है। जब वो स्वीकार कर लेता है कि साहब इस तरह से हो गया, तो उसको क्षमा किया जा सकता है। लेकिन गबन करने वाले कर्मचारी को क्षमा नहीं किया जा सकता, उसमें अपराध की गंभीरता होती है, क्योंकि उसने जानबूझ कर करके और सोच समझ करके संस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है अपनी व्यक्तिगत फायदे के लिए। इसलिए फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, उसको अवश्य ही दंडित किया जाएगा, उसके विरुद्ध इंक्वायरी बिठा करके। अब बात आती है कारण। अशुद्धियाँ प्राय सावधानी न बरतने के कारण होती हैं। अशुद्धियाँ प्राय सावधानी न बरतने के कारण होती हैं, जबकि गबन बिना सावधानी के किया ही नहीं जा सकता। यानी अशुद्धियाँ सावधानी बरती नहीं, कर्मचारी ने गलती होगी, लेकिन गबन में तो सावधानी अपनाते ही अपनाते हैं, कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, संस्था का कोई भी व्यक्ति हो, बहुत ही सावधानी पूर्वक सोच विचार करके योजना बना करके गबन करता है। अब इसमें खोज, डिटेक्शन, पता चलना। देखो, अशुद्धियाँ तो क्या है कि नॉर्मल चेकिंग जो व्यवस्था, नॉर्मल रूटीन चेकिंग जो व्यापार में होती है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसमें ज़्यादातर अशुद्धियाँ पकड़ में आ जाती हैं। अशुद्धियाँ ज़्यादातर पकड़ में आ जाती हैं। एक ऑडिटर आसानी से अशुद्धियाँ पकड़ लेता है।
कई बार आप देखते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस जब नहीं मिलता है दोनों साइड, तो कुछ न कुछ एरर्स हुई है, डेफिनेटली देयर वुड बी एरर्स, तो उसका पता चल जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो फ्रॉड्स हैं ये बहुत ही चतुर चालाक व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, कई बार तो बाहर के एक्सपर्ट्स की मदद लेके भी किए जाते हैं, तो इनको पकड़ना ये आसान कार्य नहीं है। इसके लिए बहुत ही गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता है। एक्सपर्ट्स, बहुत ही अनुभवी और एक्सपर्ट्स व्यक्ति के द्वारा ही इन गबनों का पता लगाया जा सकता है कि कर्मचारी या अधिकारी ने संस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए कहाँ गबन किया है, तभी ये पकड़ में आ सकते हैं, अन्यथा ये पकड़ में नहीं आ सकते। तो विद्यार्थियों, ये जो आज का अपना टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अशुद्धियाँ किसे कहते हैं, गबन किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं और गबन कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से किसी भी हिस्से को डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी बुक से इसको दोबारा पढ़ें और असाइनमेंट के रूप में मैं आपको कार्य दे रहा हूँ कि ये एक क्वेश्चन बनाएं, अशुद्धियाँ किसे कहते हैं, गबन किसे कहते हैं, दोनों कितने प्रकार के होते हैं और इन अशुद्धियों और फ्रॉड में क्या अंतर है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू टुडेज लेक्चर। ओके, विश यू ए गुड हैप्पी डे।